नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल निफ्टी बैंक में ट्रेड किया ही नहीं था, एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं था। 10:55 है और निफ्टी बैंक गैप डाउन खुला है। अब गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर गया है। अब काफी लोग का मिस्टेक है, भाई क्या किया जाए यहाँ पे। गैप डाउन खुला है मार्केट, क्या ये ऊपर जाएगा या कोई ऊपर जाके ये अपना गैप फिल करके मार्केट फिर गिरेगा। अधिकतर जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट में कई तरह के लोगों को माइंडसेट होता है कि ये गैप फिल करके गिरेगा। बहुत से लोग तो फीवो का यूज करते हैं गैप अप या गैप डाउन में। प्रीवियस लो का हाई पकड़ लेते हैं, जैसे कि जस्ट 1 मिनट। जैसे कि फीबो की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में हमें फीबो यूज करना चाहिए, लो पकड़ना चाहिए और ये हाई मान चलो आप ये हाई मार्क कर लिए और ये लो मार्क कर लिए एग्जैक्टली ये। तो मार्केट का जो हमारा ये 61 का है, ये वाला 61 का क्या है, 45,226 का हॉरिजॉन्टल जोन है ये। अब इसको ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर जाएगा या ये आएगा, लेकिन फीबो वो मैं यूज नहीं करता हूँ। अगर इसमें चाहूँ तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन ले सकता हूँ, यहाँ का देखो। फीबो हमेशा लो स्विंग लगाया जाता है जब गैप अप या गैप डाउन होता है, और एक्चुअली फीबो तब यूज भी किया जाता है जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो। अब मार्केट 45,404 चल रहा है और यहाँ पे आज मुझे लगता है, पता नहीं क्यों आज ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है, आज ऐसा लग रहा है। बट देखते हैं, सेंटिमेंट पहचानते हैं। चार्ट में मैंने आपको कई बार बताया, चार्ट में देख के कंफ्यूजन होती है, चार्ट में देख के हम नहीं समझ सकते कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है। तो सबसे पहले मार्केट में फिर से वही मैं बताऊंगा, मार्केट में कौन चलाता है मार्केट को, सेलर और बायर चलाते हैं मार्केट को। बायर, सिर्फ दो ही लोग मार्केट को चलाते हैं, सेलर और बायर। मार्केट को सेंटिमेंट पहचानते हैं। सेलर मार्केट को नीचे या ऊपर जाने से रोकता है और बायर मार्केट को ऊपर और नीचे ट्रेवल कराता है। ओके, तो सबसे पहले मार्केट में आपने जो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे तो पीसीआर का नाम सुना होगा, पुट एंड कॉल का रेशियो। अब काफी लोग बोलते हैं पीसीआर नेगेटिव में, नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए। तो क्या पीसीआर नेगेटिव है, और नेगेटिव हो तो क्या मैं उस पर ट्रेड लेना चाहिए? सबसे पहले बताता हूँ आपका आज मिथ चेंज इन पीसीआर। पीसीआर का पहले मैं डिवाइड करता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। तो हमारा जो होता है ऑप्शन चैन, ये सबसे पहले मैं सेलर को देखता हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, सेलर को देखता हूँ। सेलर, सेलर और बायर होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं किसको देखूंगा, सेलर को देखूंगा। तो सेलर मार्केट को चाह क्या रहे हैं, सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं या ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। और कल के सेलर में और आज के सेलर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कल जो कॉन्ट्रैक्ट बने थे आज शायद क्लोज हो, आज जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलर क्या चाह रहे हैं, तो ऑप्शन चैन में सेलर की कहां गिनती होती है, ये सेलर है और ये सेलर। मैंने आपको एक चीज बताया कि सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे पुट सेलर। सॉरी, मैंने हैवेल्स का लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी का लगाते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी का जो मार्केट का ऑप्शन चैन है, इसमें कौन है, ये है कॉल सेलर और ये है पुट सेलर। ओके, तो पुट सेलर मार्केट में कौन है, 80,51,000। और आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन क्या याद रखना है, वॉल्यूम पे ज्यादा महत्व देना है, ये चीज याद रखिएगा। अब जो सेलर है मार्केट में, टोटल मार्केट में 80,51,855 है, 85 है, 80,51,885, 80 80,51,885। ओके, 80,51,885 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हम कॉल सेलर से डिवाइड करेंगे। 62,02,217, 62,02,000 सॉरी 62,02,217। ओके, 62,02,217 को हम इक्वल करेंगे तो पीसीआर क्या है, 1.29 का पीसीआर है। 62,02,217 एंड आप भी जानते हो कि पुट सेलर कितने, 80 लाख। तो जब पीसीआर 1.29 का है यार, इतना ज्यादा पीसीआर, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऐसे पीसीआर में तो फिर हमने सीखा है कि मार्केट में क्या करना चाहिए, बस अपने हायर लो पे ही मार्केट चलेगा, आपको मौका ही नहीं देगा। यानी मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो, हाई को ब्रेक करे एंट्री कर लो, यही हमने सीखा है। तो मार्केट में जो पीसीआर आया है ना 1.29 का आया, तो मतलब पीसीआर क्या है, पॉजिटिव आया। तो पीसीआर जो आया है 1.29 का आया, ठीक है। अभी समझिएगा आपको बात को, जब पीसीआर 1.29 आया, क्या पता ये लोग जो यहाँ से कल की खरीदारी किए थे ऊपर गए थे, क्या पता वही लोग हो आज मार्केट में। क्या ओके, जो मार्केट का पीसीआर है हमारा, वो जो मार्केट ओपन हुआ तो कितना था, 0.96 था, ठीक है। ये ब्लू वाली लाइन जो है वो आपका पीसीआर का ग्राफ है, ठीक है। अब जब मार्केट एक्चुअली में अभी तो 1.39 का है, जब मार्केट का पीसीआर, जब मार्केट ओपन हुआ तो कंटिन्यू पीसीआर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी मार्केट में पुट सेलर कंटिन्यू बढ़ते गए। यहाँ का पीसीआर तो 1.2 से मार्केट में अभी तो 1.29, यानी 10 मिनट के अंदर बहुत तेजी से पीसीआर बढ़ा। ओके, तो मार्केट में जो ये पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, तो मतलब मार्केट जा सकता है, ठीक है। पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, ओके ठीक है, पुट सेलर ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या है, 38 का पीसीआर। ओके, अब यहां से एक चीज और देखना है, तो सबसे पहले मार्केट में एक हॉरिजॉन्टल जोन खींचते हैं। क्या सा हॉरिजॉन्टल जोन, जैसे कि ये 400 का जोन, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। किसका जोन रहेगा, ये एक मेरा बस स्टॉप है, कौन सा, 45,400 का, ये 45,400 का ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब वैसे आज का पीसीआर ओवरऑल भी मैटर करता है, वैल्यूम भी मैटर करता है ठीक है।
हमने क्या निकाल लिया, पीसीआर निकाल लिया। अब एट द का पीसीआर कितना होगा, एट द मनी का पीसीआर क्या होगा, मतलब जहां पे मार्केट है यहां से क्या चाह रहे हैं मार्केट, ठीक है। तो यहां से मार्केट 45,400 से 45,400 से 67 लाख वैल्यूम, 67,97,199, ये है कॉल साइड का वैल्यूम, 67,97,199। अभी समझिएगा कि इसमें ट्रेड नहीं ले सकता हूं, अभी क्यों नहीं ले सकता हूं ये मैं समझाता हूं आपको। ये है कॉल सेलर, ओके, कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है, कॉल सेलर, ओके, 67,97,199, ओके। यानी अभी मैं आपको एक समझाता हूं, एक लॉजिक समझाता हूं, देखो एक बस है, ठीक है, वहां पे 67 को लाख को मैं सिर्फ 67 ही करता हूं, यानी 67 ही करता हूं, ओके। यहां पे मैं 67 लिख दे रहा हूं। इसको ऊपर जाने से रोकने वाले कितने हैं, जस्ट 1 मिनट, इसको ऊपर जाने से रोकने वाले 67 है, ठीक है, ये कॉल सेलर है, कॉल सेलर, ओके। ये बोल रही है बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ओके। अब पुट सेलर कितने हैं, सॉरी 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 67 लाख वैल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं एक बार। सो फाइनली मैंने बोला कि कॉल सेलर 2,12,400 के जोन पे जो है कॉल सेलर वो 2,12,000 है, जो ये बोल रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने, यानी 212 लोग इस बस के आगे खड़े हैं, बोल रहे हैं हम इसको आगे नहीं जाने देंगे, ओके। और पुट सेलर कितने, 1,24,000 मात्र है, ठीक है, ये बोल रहे हैं बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले कितने हैं आपको पता है, 1,24,000, और बस को ऊपर जाने से रोकने के लिए कितने हैं, 2,12,000। तो बोलोगे ये बस को कहां जाने देंगे, यानी यहां का अगर पीसीआर निकालोगे ना तो 0.5060 है, ऐसे है 60 का पीसीआर, इतना नेगेटिव है। देखो यहाँ कॉल सेलर मार्केट को, मैंने क्या बोला, सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, 1,24,000 और 2,12,000। तो बोलोगे तो क्या हुआ, पीसीआर तो 1.39 1.30 है, तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड तो आंख बंद करके कहना चाहिए, नहीं नहीं कहना चाहिए। कॉल सेलर कितने, 2,12,000, ओके। तो मार्केट में यहाँ पे बस को रोकने वाले, यानी मार्केट को रोकने वाले बहुत ज्यादा है कि हम इस मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम कहाँ का है तो ओके, 67,97,199 ये है कॉल बायर जो इस बस में बैठे हुए हैं, कहां जाने के लिए, बुलिश जाने के लिए, ओके। ये कॉल बायर है, ये पैसेंजर है, एक प्रकार से देखो तो ये पैसेंजर है जो इस बस में बैठे हुए हैं ऊपर जाने के लिए, कॉल बायर। अब पुट बायर कितने हैं, 16,22,169, ये पैसेंजर है। तो आप बोलोगे कि 16,22,000 है और कहां 67 लाख है, तब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये 16 लाख है, ये पुट बायर। मैंने क्या बोला, आज ट्रेड में फंसेंगे लोग, जहां तक मुझे लगता है, पुट बायर, ओके। तो बोलोगे कि इस बस में पैसेंजर तो सारे के सारे भरे पड़े हैं, 67,97,000 कहां के लिए हैं, कॉल बायर, और 16,22,000 सिर्फ पुट बायर है, ओके, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ क्या ये 16,22,000 लोग इस बस में बैठे हुए हैं, ये तो देखो ओवरऑल वैल्यूम कितना है, 10,78,00,000 एंड 9,69,00,000। तो वैल्यूम तो बोलोगे कॉल साइड का ज्यादा है, ठीक है, कॉल साइड का ज्यादा है। पीसीआर, ओवरऑल पीसीआर एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड एट द मनी के यहाँ का पीसीआर निगेटिव क्यों है, ठीक है। तो यहाँ का ऑप्शन चैन फंसा रहा है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है। जब इतने सारे वॉल्यूम है, मतलब जब इसमें काउंट करके दिखाया जा रहा है कि यार इतने कॉल बायर हैं, तो पहली बात तो सेलर ये क्यों नहीं हट रहे हैं। अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना होता तो ये क्या होते, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते अपना और इधर के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते। और दूसरी चीज ये मैंने क्या बोला, वॉल्यूम कितना भी बड़ा हो, ये सिर्फ नंबर है कितने लोग बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल में बैठे ही नहीं है, ये बस से उतर चुके। अच्छा मैं बात बताऊं, एक बस है, ठीक है, 16 लोग इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, और 67 लोग ये बताया जा रहा है कि इसमें बैठे थे। तो ये तो अभी भी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए, क्योंकि इनको शायद लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, और ये 67 लोग बैठे थे उतर चुके हैं, शायद इनको लग रहा है कि मार्केट नहीं जाएगा। तो आप किसको महत्व दोगे, 16 लोगों को दोगे ना, 67 लाख लोगों को दोगे नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये भी बैठे हुए हैं और ये उतर चुके थे। इधर का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, क्लोज है। जब मार्केट में इतना वॉल्यूम है और इतना पीसीआर है, तो मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन में होना चाहिए, रेड में क्यों है। तो ये मार्केट ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते हम, बुलिश ट्रेड अभी मैं नहीं ले सकता हूं, मुझे अभी यहाँ पे चेंजेस होने का वेट करना है, मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, ये फंसा रहा है लोगों को मार्केट। यहाँ से मार्केट अभी इतना जल्दी ऊपर नहीं जा सकता जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले सकता हूं कि अगर ये ग्रीन में होता, ये पैसेंजर इतने सारे, अगर ये पैसेंजर इतने ज्यादा डिफरेंस, इधर 67 लाख है और मात्र 16 लाख, 5 टाइम ज्यादा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आंख बंद करके बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेता, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जब इतना बड़ा वैल्यू में डिफरेंस होता है तो मार्केट रिटेस्ट टाइम रिजेक्शन का समय नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता, लेकिन यहाँ पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ग्रीन में, देखो क्या कोई ग्रीन है, नहीं, तो ये मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। सो फाइनली ये लोगों को फंसा रहा है, और एक बार मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, आपको मैं 100% लिख के दे दूं,
ये 16 लाख वॉल्यूम जरूर है, लेकिन ये बस में बैठे नहीं हैं, ये मार्केट से उतर चुके हैं। 75 लाख 62 लाख वॉल्यूम है और ये 22 लाख है, 2,11,000। अगर मार्केट को जाना होता तो ये मार्केट में क्या होते, कॉल सेलर, जाहिर सी बात है कॉल सेलर क्या करते, कॉल सेलर बढ़ते। तो यहाँ पे ये बेरिश ट्रेड जाएगा। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली ट्रेड लिया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लिया है, मात्र 3 लॉट लिया है और 235 की बाइंग है यहाँ पे एग्जैक्टली। अब लोग इस पे पुट साइड का ट्रेड, मार्केट कंटिन्यू, मार्केट गिरता जा रहा है। पुट साइड का मार्केट सुबह 785 में था, अभी 243 चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से गिरेगा। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरा क्या रहने वाला, देखो 373 चल रहा है और 315। अगर ये वाला टारगेट भी मिल जाता है 306 का, तो 70 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। और लोग इस पे कंफ्यूज हैं, लेकिन मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है बुलिश मार्केट में, इतना ज्यादा वैल्यू, क्योंकि आपको महत्व इसका नहीं पता ना। ये जो है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ये है ही नहीं है। मार्केट यहाँ से गिरना तय है और मार्केट गिरेगा। पुट साइड का ट्रेड मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मार्केट में कॉल सेलर क्या घटे नहीं। पहले कॉल सेलर कितने थे, एक्चुअली इरेज हो चुका है, कॉल सेलर कितने थे, पीसीआर मैंने डिलीट कर, यहाँ पे है। कॉल सेलर थे मार्केट में 2,12,000, ओके, कॉल सेलर 2,12,000 थे। अभी कितना है, 2,11,000। तो क्या कॉल सेलर घटे हैं, अभी नहीं घटे हैं। तो मार्केट में क्या होगा, वॉल्यूम किधर का है, इधर का 22 लाख है और इधर का 75 लाख, लेकिन ये 75 लाख किसी काम का नहीं है, जो क्योंकि ये पैसेंजर बैठे हुए नहीं है, उतर चुके हैं। और ये 16 लाख बहुत, 22 लाख ही बहुत महत्व का है। तो लोगों का पॉजिटिव पीसीआर देख के पॉजिटिव ट्रेड को मैं नहीं कहता, लेकिन ये टारगेट मेरा 357 353 चल रहा है। टारगेट पॉइंट मेरा ये है, बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है एक्चुअल में, आपको लग रहा हो क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लगाया है। और ये देखना, मैं ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी टारगेट देगा। बाद में डाटा चेंज हो जाए तो मैं नहीं कहता कि मार्केट एग्जैक्टली ये टारगेट है। बाद में डाटा चेंज हो जाए तो मैं नहीं कहता कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अभी तो मार्केट को नीचे ही जाना है। टारगेट पॉइंट बहुत सही समय पे मैंने ट्रेड लिया है और ये चीजें लोग समझते नहीं है। पीसीआर पॉजिटिव 1.39, काफी लोग फंसे होंगे यहाँ पे ट्रेड लेके, पॉजिटिव ट्रेड, लेकिन ये नहीं समझते कि जो पैसेंजर बैठे ही नहीं है मार्केट में, जो वॉल्यूम है ही नहीं है, अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर चुके हैं, उनकी गिनती हम क्यों गिन रहे हैं। यहाँ पे 75 लाख, देखो वॉल्यूम कभी घटता हुआ नहीं दिखा। एग्जैक्टली अगर मैं आपको पूछूं, बस में जो पैसेंजर चढ़ रहे हैं, जो उतर रहे हैं, सारे काउंट हो रहे हैं। अब आपको देखना है कितने चढ़े हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो चढ़े सिर्फ इतने हैं, मतलब मार्केट में वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट इतने लोगों को बना और इतने लोग तो उतरे हुए हैं। तो ये चीजें डिपेंड करता है। 346 337 तक आया, मेरा टारगेट 303 का है। देखते हैं जो मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे, अभी 250 चल रहा है और 3 लॉट लिया है और बहुत ज्यादा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। सो फाइनली अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि मैं स्टॉप लॉस लगा सकूं, और मार्केट ये तो टारगेट देगा ही। अगर इसके नीचे आ जाता है 350 के और 1-2-3 मिनट की कैंडल्स क्लोज दे देते तो हम 100% श्योर हो जाएंगे। तो अभी कोई सेशन नहीं। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है अभी 336 337 चल रहा है। अब काफी लोग यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिए, लेकिन मैंने जाके अगेंस्ट लिया, सबके अगेंस्ट लिया, क्योंकि मुझे पता है किसकी महत्व है किसकी महत्व नहीं है। मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लिया है और मैं 100% श्योर भी हूँ कि टारगेट भी देगा मुझे। देखो मैं कई बार बताया है कि क्या मार्केट आपको दिखा रहा है, आपको एक एक बारीकी से पता होना चाहिए क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आप आए, मैं रोज यही बताता हूँ कि कॉल सेलर इधर का बढ़े, पुट सेलर इधर का बढ़े, वॉल्यूम इधर का बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े, जाके ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे मन में तो और भी चीजें चलती है ना, कि जैसे ये ग्रीन है कि नहीं, ये ग्रीन है कि नहीं, शायद कुछ मिस कर जाता हूँ बताने को। तो इसलिए ऑप्शन चेन में बारीकी से नॉलेज होना बहुत है। आज तो पूरा का पूरा ऑप्शन चेन देखोगे यार बुलिश है, लेकिन बुलिश दिख रहा है आपको, नंबर में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ तो दिख रहा है। एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम ही महत्व होता है, लेकिन बढ़ा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। बढ़ा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है मार्केट में। इसलिए मैंने 400 पे, देखो बाद में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो जाता है तो ठीक है, मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं हम। पुट सेलर भले ऐड हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं पुट साइड की इंटेंशन है, मेरा बेरिश इंटेंशन है जब तक ये ग्रीन नहीं हो। क्योंकि अगर आप ये बताओ, मार्केट सब कुछ बुलिश में है, ठीक है, सब कुछ बुलिश में है, ठीक है, मार्केट को सब कुछ लग रहा है कि बस आगे जाएगी, लेकिन जो इसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं नीचे जाने के लिए, वो उतर नहीं रहे। वो क्यों नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि बस नीचे जाएगी, थोड़ा भले आगे गई लेकिन बस नीचे जाएगी। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमसे ज्यादा वो नॉलेजेबल, उन्हें कहीं और व्यू बना होगा। वो बैठे क्यों है, मेरे इतना क्वेश्चन है कि अगर सब कुछ लग रहा है तो आप क्यों बैठे हो। ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, इसीलिए ये बैठे हुए हैं
और लोग देख रहे हैं इनको कि यार ये तो 79 लाख वॉल्यूम है, ठीक है, इन लोग इनको देख रहे हैं, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं इनको नहीं देख रहे हैं। तो मैं इनको ही देख रहा हूं आज, इनको नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मार्केट, ये लोग जब बैठे हुए अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने भी यहाँ पे जाके पुट साइड का ट्रेड ले लिया था। वेट करते हैं, देखते हैं वैसे। सो फाइनली कहते हैं कि जो सब, जिधर सब लोग भाग रहे हैं उधर ट्रेड नहीं लेना चाहिए मार्केट से। तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। 235 की बाइंग थी और मैंने 272 पे बाई किया, यानी अभी 300 पे चला है, लेकिन मैंने 272 के आसपास मार्केट से एग्जिट कर पाया। अब मार्केट में मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। अब आपको तो उस समय नहीं लग रहा था कि पुट साइड का ट्रेड बनेगा, लेकिन याद रखिए मैंने एकदम टॉप पे एक भी रेड कैंडल्स नहीं बनी थी और मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था। मैंने बोला था ना कि अगर ये बैठे हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मींस इनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे भी तो लगना चाहिए। लोग देख कहां रहे थे? यहाँ पे लोग देख कहां रहे थे? बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.30 1.39। जैसे आप यूट्यूब पे या कहीं भी सीखते हो ना कि पीसीआर पॉजिटिव रहेगा तो हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, बट यहाँ पे तो पीसीआर एक्सट्रीमली पॉजिटिव था तो मैंने निगेटिव ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि हर चीज पीसीआर पे डिपेंड नहीं होता है, हर चीज वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होता है। जो तो आपने देखा मार्केट अभी तो 100 पॉइंट मार्केट नीचे जा चुका है। मतलब यहां से मार्केट में मैंने पुट साइड, एक्चुअली में ये काफी वो है, आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है इसलिए दिख नहीं रहा है। मार्केट में याद होगा मैंने ट्रेड जो लिया था ना, करीब यहाँ के आसपास लिया था, यहाँ के आसपास पुट साइड का ट्रेड लिया था, और मार्केट अभी 286 चल रहा है। अब लेकिन मार्केट याद रखिएगा जब से खुला कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, देखो कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, और मैंने टॉप पे पुट साइड का ट्रेड लिया और वहीं से मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये चीज, अब डाटा भी तो सारा बोलोगे पॉजिटिव था, मैंने क्या बोला, जो है वो महत्व करता है। ये वैल्यूम एग्जैक्टली मार्केट एक्सपायरी के दिन महत्व करता है। बेसिकली सब बताते हैं कि पीसीआर पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, पुट सेलर ऐड भी हो रहे थे, लेकिन उनकी महत्व थी ये 84,60,000 वैल्यूम और इधर मात्र 31 लाख वैल्यूम। 84,60,000 को छोड़ के मैंने ये 31 लाख की क्यों महत्व दिया, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने क्यों महत्व दिया। बारीकी से मैं 100% कहता हूं, अगर मैं जो आपको समझाना चाहता हूं मुझे नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन कर पाता हूं उतने अच्छे से कि नहीं, आपके माइंड में वो चीज मैं डाल पाता हूं कि नहीं जो मैं बताना चाहता हूं। लेकिन बेसिकली अगर आप ट्रेड करते हो तो जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, अगर उसको ध्यान से और नोट करके समझ लो तो बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई टॉपिक में बताता होगा कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट का कितना महत्व और कितना इंपॉर्टेंस है। वैसे मैंने क्लास में हर एक चीज नोट डाउन कराया है, अगर आपने नोट डाउन किया होगा और उसको प्रैक्टिस करते हो तो 100% करते होगे। और यूट्यूब पे भी तो मैं रोज बताता हूँ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्लोजिंग, क्या प्राइस, बेसिकली धीरे 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 सारी चीजें। तो 12,70,000 इधर का वॉल्यूम भी ज्यादा था, इधर का कम था ओवरऑल वॉल्यूम, पीसीआर भी। तो मैंने भी पुट साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि यार जब बस में सारे लोग, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं, एक बस है, अब उसमें बस में सब कुछ पता है कि बस को नीचे से रोकने वाले भी कम है, ऊपर रोकने वाले ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पैसेंजर जो बैठे हुए हैं अभी भी 16 लोग, मतलब जो भी थे मार्केट में पैसेंजर, जो मान चलो 60 लोग बैठे हुए हैं नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ तो 90 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पैसेंजर माइनस में है, यानी ये उतर चुके हैं, तो इनकी तो कोई महत्व ही नहीं। ये 60 लोग ही इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए, वो लिखा हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन चैन में ये लिखा हुआ तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी महत्व नहीं। महत्व किसकी है? इसकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अभी तो मार्केट बहुत गिर गया है, 200 250, मतलब यहाँ से 400 से 250 आ गया, तो जाहिर सी बात है 150 पॉइंट मार्केट गिर गया। देखो आपको लग रहा होगा ये। तो कल प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस तक, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ, एसआईपी, ईटीएफ, शॉर्ट टर्म, ए टू जेड सारी चीजें। तो जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर, शायद लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि मार्केट गिरा तो यहाँ से। तो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा, और मार्केट में ये देखो मैंने जो ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में पुट साइड का, मार्केट आपको बहुत बड़ी इमारत दिख रही है कि यार इतना ऊपर चला गया 46,000 को, मार्केट में तो आप पुट साइड का बोल रहे थे। देखो मार्केट में जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बिल्कुल पुट साइड का ट्रेड लिया था यहाँ पे, और ये डाटा बेस भी सही था बिल्कुल, ये नहीं कि अंदाजे से प्रॉफिट हो गया मुझे या कुछ हो गया। आपने भी देखा था उस समय मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था, और मार्केट ये वाला टारगेट डन किया था, और यहाँ से 200 पॉइंट मार्केट 45,400 से मार्केट कहाँ आया था, 45,220 तक आया था, यानी 170 पॉइंट मार्केट गिरा। उसके बाद कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेक करता भी, अगर उसी समय ये ब्रेक कर देता ना तो कॉल साइड में ट्रेड भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चैन की अगर मैं बात करूं तो मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूं। ध्यान समझिएगा बाद में मार्केट में चेंजेस क्या है। उस समय आपको एक चीज याद होगा, बैंक निफ्टी का जो है उस समय का पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में थे नहीं,
सॉरी पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट सारे ग्रीन में थे, कॉल साइड के नहीं थे। बाद में ये चेंज हुए डाटा, बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए और कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बने, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता रहा, पुट सेलर बढ़ता रहा, जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तब इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किए थे। याद है उस समय इधर का ही पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब मैं बोल रहा था बार बार कि जब ग्रीन मार्केट का डाटा सारा बढ़ता जा रहा है लेकिन ये क्यों नहीं क्लोज कर रहे हैं, तो इस रीजन से मैंने वहां पे एक पुट साइड का, क्योंकि वहां से सेंटीमेंट नीचे आना मार्केट का था और आया भी 150-200 पॉइंट मार्केट, और पुट साइड का ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे। फिर बाद में जब मार्केट 200 को ब्रेक किया, 400 को ब्रेक किया, तब इस साइड का कॉल साइड का ये ग्रीन हुआ। और उस समय मैंने आपको क्या दिखाया था, बैंक निफ्टी का नहीं, निफ्टी का भी ऑप्शन चेन अगर मैं देखता तो उस समय मैंने आपको ये दिखाया था कि पुट साइड का ग्रीन नहीं है, रेड है। पुट साइड का क्या है, रेड है। और सारे इंडेक्स का रेड था, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था, पुट साइड का, कॉल साइड का रेड था। तो इस रीजन से मेरा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था। और अगर ये चेंज होता, मैंने क्या बोला, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल साइड का ग्रीन में है अगर है अभी, अगर उस समय होता तो मैं कंफर्मेशन के बिना कॉल साइड का ट्रेड ले लेता, लेकिन उस समय तो नहीं था, तो उस समय मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। बाद में चेंजेस हुए बट मेरा ट्रेड हो चुका था, इसलिए मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया। और 4,29,000, 3,50,000, 20 लाख एंड 23 लाख, तो पीसीआर भी नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यूम भी पॉजिटिव उस समय भी था, लेकिन याद होगा 400 पे एक्सट्रीमली नेगेटिव था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। ये छोटी छोटी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे, बाद में जब मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने लगा, फिर ऊपर ब्रेक किया, तब जाके मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में था वो प्लस में, जो माइनस में था वो प्लस में हुआ, कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके हमारा बुलिश ट्रेड बनता। मैं तो यहाँ भी बोलता था कि अगर वो ग्रीन होता तो मैं आंख बंद करके ट्रेड कॉल साइड का ले लेता बिना कंफर्मेशन के, लेकिन उस समय नहीं था, उस समय क्या था, ग्रीन था, तो उस बेस पे मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू से। जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो